हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रस शास्त्र की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। एंड मैंने कुछ पॉइंट्स कंपाइल किए हैं जिससे स्टेप बाय स्टेप हम लोग एपिसोड्स कंप्लीट करके सारा सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कर लेंगे। एंड आपको बस सुनना है, वीडियो देखनी है और आपको बुक खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सेकंड क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आवाप से। आवाप मतलब क्या होता है? आवाप मतलब होता है आना। कोई भी पिघली हुई धातु है उसमें किसी द्रव्य का आना, ठीक है, मिक्स होना, दैट इज़ आवाप। आवाप को हम प्रतिवाप भी कहते हैं, आच्छादन भी कहते हैं, प्रक्षेपण भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद है निर्वाप। निर्वाप मतलब क्या होता है? बुझाना। मतलब कि किसी भी मेटालिक, जैसे कोई तलवार है या फिर कोई एरो, तीर है, उसको अग्नि में तप्त करके हमने उसको किसी जल में या दूध में, किसी लिक्विड में उसको बुझा दिया, दैट इज़ कॉल्ड निर्वाप, ठीक है। और ढालना मतलब क्या होता है? ढालन मतलब होता है कि डालना, मतलब किसी भी पिघली हुई धातु को किसी लिक्विड में डालना, किसी द्रव में डालना। आवाप में हमने पिघली हुई धातु को द्रव्य में मिक्स किया था, लेकिन ढालना में हमने पिघली हुई धातु को लिक्विड, द्रव में मिक्स किया था, ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट है कि मारण। मारण मतलब होता है कि किसी भी धातु की भस्म बनाना, मतलब कि धातु को स्वरस से मर्दित करके, घोट के, अग्नि में तप्त करके उसकी भस्म बनाना। मृतलो क्या होता है? मृतलो होता है कि किसी भी धातु की जो भस्म होती है वो इतनी फाइन होती है, इतनी महीन होती है कि उंगली और अंगूठे के बीच में अगर हम उसको ऐसे रगड़ें तो वो उंगली के जो रेखाएं होती हैं इसके बीच में प्रविष्ट हो जाती है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड मृतलो, इतनी फाइन होती है। इसके बाद है कि पंचमृतिका क्या होता है? लव ई, ल मतलब लवण, व मतलब वाल्मीकि, ई मतलब इष्टिका चूर्ण, लव ई। इसमें दो और ऐड कर देंगे, गैरिक और भस्म। इन सबको मिक्स करके जो बनता है दैट इज़ पंचमृतिका। अब इसके बाद यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्वेदन आदि कर्म के लिए और पारद को नियंत्रित करने के लिए जो भी साधन का प्रयोग किया जाता है उसको यंत्र कहते हैं। यंत्र में हम कैसे लर्न करेंगे? सबसे पहले 3 यंत्र लर्न करेंगे। दौला यंत्र, डमरू यंत्र, स्थालीपाक यंत्र। दौला यंत्र क्या करता है? पारद का शोधन और स्वेदन। डमरू यंत्र क्या करता है? पारद की भस्म का निर्माण, रस की भस्म का निर्माण का कार्य करता है। स्वेदन यंत्र, डौला यंत्र, डमरू यंत्र, स्थालीपाक। स्थालीपाक यंत्र क्या करता है? लौह का स्थालीपाक, धातुओं को मृदु बनाना, धातुओं में से विष अंश को दूर करना, इसके अलावा धातुओं को औषधीय स्वरस में पकाना, ठीक है। एंड 3 यंत्र हो गए। 3 यंत्र से पहले मैं आपको 2 पॉइंट्स और बताऊंगी कि स्वभावित क्या होता है। स्वभावित होता है जैसे कोई भी हमने चूर्ण की गोलियां वगैरह बनाई, वो इतनी मृदु है कि वो दबाने से चपटी हो गई, दैट इज़ स्वभावित। दुर्भावित क्या होता है? इसका ऑपोजिट, मतलब गोलियां जो बहुत ज़्यादा कठिन है कि दबाने में बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो रही है, ठीक है। तो आइए यंत्र पर आते हैं। हमने पढ़ा दौला यंत्र, डमरू यंत्र एंड स्थालीपाक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पालिका यंत्र, बालुका यंत्र। पालिका यंत्र क्या करता है? प से पालिका, प से परपटी निर्माण का कार्य करता है। फिर उसके बाद गंधक के जारण का कार्य करता है। कपर्द भस्म के निर्माण का कार्य करता है। बालुका यंत्र क्या होता है? बालुका यंत्र होता है कि एक बाल्टी होती है, उसमें हमने अगर बालुका भरनी है तो उसको बालुका यंत्र कह देते हैं। हम उसमें लवण भी भर सकते हैं तो उसको लवण यंत्र कहते हैं। हम उसमें भस्म भी भर सकते हैं तो उसको भस्म यंत्र कहते हैं, ठीक है। तो 5 आड़क तक इनमें से कोई भी भर लिया और उसके अंदर हमने कूपी रख दी, ठीक है। कूपी रख के हमने उसको त्रिविध अग्नि का प्रयोग करके उसको कूपी को पकाया, मतलब बालुका यंत्र से कूपी पक्व रस का निर्माण होता है। अब ये त्रिविध अग्नि क्या होती है? त्रिविध अग्नि मतलब होता है कि पहले उसको मृदु अग्नि पर पकाया, फिर उसके बाद मध्यम अग्नि पर पकाया, फिर उसके बाद तीव्र अग्नि पर पकाया। 3 प्रकार की अग्नि का प्रयोग किया। तो त्रिविध अग्नि का प्रयोग करके जो हमने कूपी पक्व रस का निर्माण किया है वो बालुका यंत्र उसमें काम आता है। पालिका हो गया, बालुका हो गया। उसके बाद पुट यंत्र, ये भस्म के निर्माण के लिए काम आता है। एंड देन स्वेदन यंत्र, देखिए हमने पढ़ा था दौला यंत्र पारद के शोधन और स्वेदन में काम आता है, लेकिन जो स्वेदन यंत्र होता है वो गंधक के स्वेदन और शोधन में काम आता है, ठीक है। एंड विद्याधर यंत्र और भूधर यंत्र। विद्याधर यंत्र क्या होता है? विद्याधर यंत्र होता है कि जैसे जो घड़े होते हैं ना, एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा हमने रख दिया तो वो क्या काम करता है? एक तो हिंगुल से पारद को निष्कासित, ये हिंगुल है, ये पारद है, पारद इसके अंदर है, इसको हिंगुल से पारद को निष्कासित करने के काम आता है। और दूसरा है गंधक चारण में काम आता है। गंधक चारण में हमने 2 पढ़े हैं अभी तक, एक पालिका यंत्र और विद्याधर यंत्र।
अब विद्युत यंत्र को हम पातना यंत्र भी कहते हैं, कोष्ठी यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, पातना यंत्र के आगे भी प्रकार होते हैं, तिर्यक पातना यंत्र या फिर ऊर्ध्व पातना यंत्र। तिर्यक पातना यंत्र जो है पारद के तिर्यक पातन में काम आता है, ऊर्ध्व पातन यंत्र पारद के ऊर्ध्व पातन में काम आता है। नेक्स्ट इसकी घटी यंत्र, इसको आपनायन यंत्र भी बोलते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो भूदर तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वेदनी। मैंने आपको बता दिया कि गंधक के स्वेदन और जो है शोधन के लिए काम आता है, अन्य धातुओं के शोधन के लिए काम आता है। एंड देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उल्लूखल। उल्लूखल होता है कि जो कठिन द्रव्य होते हैं उनको कूटने के काम आता है। और खरल, खरल जो है खल्व यंत्र बोलते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, द्रोणी खरल और जिसको हम अर्धचंद्राकार भी बोलते हैं। ठीक है, द्रोणी खरल होगी, तप्त खरल होगी एंड वर्तुल खरल होगी, वो गोल होती है। ठीक है, वर्तुल खरल। जो द्रोणी खरल होती है ये अर्धचंद्राकार कहते हैं। और तीनों प्रकार की जो खरल होती है ये रस कर्म में श्रेष्ठ मानी जाती है। एंड जो तप्त खरल होती है ये मूर्छन संस्कार में श्रेष्ठ मानी जाती है। और तप्त खरल जो है ये मेटल से बनती है, मेटल मतलब कि कांत लोह से बनी हुई तप्त खरल जो है वो श्रेष्ठ होती है। क्यों मेटल से बनती है, धातु से क्यों बनती है? क्योंकि इसमें धातुओं के रिलेटेड ही कार्य होता है। ठीक है, और इनकी अलग अलग जो है लेंथ एंड विड्थ होती है। लेकिन खरल जो है रस कर्म के लिए वही श्रेष्ठ मानी जाती है जिसकी 20/10 लेंथ विड्थ होती है। ठीक है, 20/10 ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके बाद है तुल यंत्र। तुल यंत्र जो होता है ये भी गंधक जारण के काम आता है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताना था पाताल यंत्र। पाताल यंत्र जो होता है ये गंधक तैल निर्माण के लिए और इसके अलावा गंधक तैल निर्माण के लिए, भल्लातक तैल निर्माण के लिए काम आता है। और विश्वामित्र कपाल के लिए काम आता है, गंधक तैल और भल्लातक तैल। भूधर यंत्र जो होता है, विद्युत यंत्र मैंने आपको बता दिया गंधक जारण में और हिंगुल से पारद को निष्कासन के लिए। भूधर यंत्र जो होता है ये काम आता है गंधक के अंतर्धूम जारण के लिए, हड़ताल भस्म के निर्माण के लिए, संख्या भस्म के निर्माण के लिए। और लास्ट जो है वो है कच्छप यंत्र। कच्छप यंत्र जो होता है स्वेदित और मर्दित पारद का विड के साथ जारण करने के लिए या फिर पारद द्वारा जो मर्दित धातुएं होती हैं उनके गर्भ द्रुत हेतु के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मतलब अग्नि से जो पारद के अंदर धातुएं होती हैं वो पिघल जाती हैं, फिर उसके बाद उन पिघली हुई धातुओं का पारद के साथ जारण हो जाता है। ठीक है, गर्भ द्रुति के लिए काम आता है कच्छप यंत्र। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से लर्न करिए। ठीक है, मैंने भी रिपीटेडली कई बार इसको पढ़ा है, तब जाके मुझे मैंने तो पहले भी कई बार पढ़ा है तो तब जाके मुझे लर्न हुआ है एंड मैं आपको फटाफट से पढ़ा पा रही हूँ। धन्यवाद।